मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसकी पहली शर्त यह है अशिद्दाउ अलल, बोलिए अशिद्दाउ अलल, काफर पर सख्ती करना पहला हिस्सा ईमान का। रुहमाउ बैनाहुम तो दूसरा नंबर है, ये दूसरा है। तुम्हारी सख्ती सिर्फ उसके खिलाफ है जो तुम्हारे मुफादात को ठेस पहुंचाए, जो तुम्हारी सुने ना। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह, मैं तफसील से बात करूंगा अगले जुमे जनाब फारूक आजम के हवाल पर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना, बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हुजूर ये जितने आए हैं ना काफर लड़ने, ये किसी का कुछ चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है, जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करें, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करें। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी। वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, जिरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे, तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई। इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह थे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। अब फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे जी अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात?
मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे, आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे। देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा। और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। और भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे। वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हजरत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हजरत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया। बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है। बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिर से नफरत ही नहीं होती। यहां तो मौज लग गई है एक आम नौजवान से लेके आम आदमी से वजीर आजम तक की सोच ही है कि रहायश अमेरिका में होनी चाहिए, लंदन में होना चाहिए, बस यही सोच है। अब तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करे जिसके पास पासपोर्ट है लंदन का, यूरोप का, वो समझता पता नहीं मैं कौन सी बला हूं। छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो, किस तरफ निकल गए हो। सदर साहब अमेरिका के सदर के साथ फोटो खिंचाते हैं तो वो 2 फुट ऊंचा हो जाते हैं। बस करो यार, ये कमजोर लोगों की अलामत है, कमजोर लोगों की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है। मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है? हमारे यहाँ वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, वो मिजाज ही नहीं हमारा, वो शऊर ही नहीं। हम जब भी इत्तेहाद करते हैं काफिर से इत्तेहाद करके अपने ही भाई को मारने लगते हैं। वो जी लड़ाई हो रही थी, भाई का भाई से इख्तलाफ नहीं होता घर के अंदर, फिर वो दुश्मनों को बुला के लाता है कि मेरे भाई को मारो। ऐसा हुआ है कभी? अगर आपस में इस्लामी मुमालिक का इख्तलाफ है भी तो काफिर को लाओगे मारने के लिए, काफिर को लाओगे। और यहां एक आदमी कैद हुआ था अमेरिका का, पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ गई थी। समझ आ रही है? नाम लेने की जरूरत तो नहीं, बात की समझ आ गई आप हजरात। एक आदमी
कैद हुआ था, और इंसानी हकूक की तंजीमें, और हमारे अपने अंदर से बड़े बड़े, मैं रोशन ख्याल नहीं, मैं रोगन ख्याल कहता हूं इन लोगों को, बड़े बड़े रोगन ख्याल उठ के खड़े हो गए जी, इंसानी हकूक की बात करो जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, ले गए बंदा छुड़ा के। यहां रोज खून की नदियां बहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पे मजालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, फिर मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान? शर्म और गैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए? तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहां ननकाना साहब बेसाइयों ने जुलूस निकाल के कहा, मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। पोप बोल पड़ा, पोप ईसाइयों का कि मुसलमानों कहां हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो, जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। आपके मुल्क में आके अमेरिका ड्रोन हमले कर जाए तो आपकी वजारत दाखिला को बाद में होश आता हो, हमें तो पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, वो हमला कर गया। और आलमी कवानीन की मुखालफत करके बर्मा की हुकूमत कहती है किसी सहाफी को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा जाती मामला है। ऐसे बेशर्म लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते हो, जिन्हें होश तक नहीं इस बात की। हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात? नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, जी बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं, कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके, और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी, मैं न गया, और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था, और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई, जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबा किराम को हुजूर ने मना कर दिया, तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। का इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता, तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते।
बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ बुवे यार दे मरिए, भावें वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो। तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए। तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा ए अल्लाह, मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ए अल्लाह, मेरा ईमान इतना काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहां लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह, मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद ना किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाज़िल फरमाई। मेरे भाई यहाँ मिनट मिनट पे समझौता है, मिनट मिनट पे बड़ा रौला डालते हम, बड़ा शोर है चाइना की दोस्ती, चाइना की दोस्ती। चाइना जैसे कहे बर्मा की हुकूमत वैसे करती है, इसका असर और रसूख है उनका। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि उनको मना करें? मैं चाइना की बात नहीं छेड़ना चाहता, वरना मैं उस पर भी कुछ बातें अर्ज करूं कि वो जो आपके उन साथ उनकी दोस्ती है उसका पस मंजर क्या है। ये तो चाइना में बसने वालों से पूछो ना, जहां मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, जहां नमाज पढ़ना रोजा रखना बड़ा मुश्किल है। काहे की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती? कुरान मजीद ने बयान कर दिया काफिर तुमसे राजी नहीं हो सकता हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी न करो। उतनी देर काफिर राजी हो सकता तो मुसलमान कैसे राजी हो जाता है? भाई मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो अज्जाए तरकीबी जो बिनाए उम्मत कुरान ने बयान फरमाए, उनमें पहला यह है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, मुसलमान काफिर पर सख्त होता है। और दूसरे नंबर पे फरमाया रुहमाओ बैना, आपस में रहम दिल, आपस में। इकबाल ने इस आयत की तफसीर की तो दो मिसरों के अंदर शेर में मजमून ही परो के रख दिया। कहने लगे हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम,
किस तरह? रेशम की हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम। रिज में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रिज में हक को बातिल हो तो फिर फौलाद बन के निकले। फिर मिन्नत समाजत ना करे, अक़वाम मुत्तहिदा आए तो फलां आए तो फलां आए, फौलाद है मोमिन। एक वो मंजर था हजरत उमर ने जब अपने सगे मामू को लताड़ा। जनाब अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए। मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई। ये तुम्हारे, भाई इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं। कोई लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया। फरमाया ये तुम्हारे, अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे हैं, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए। घर का सामान, बिस्तर, रजाइयां तक निकाल के दरवाजे के अंदर रखे। भाई से कहा यार जो तुझे अच्छा लगता रख ले, आधा तेरा आधा मेरा। यहां तक एक वो मौका जब अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, एक ये मौका रुहमाउ बैनहुम। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी के पास 2 बाग थे, एक में खजूरें ज्यादा पकी, एक में कम पकी। जब वो अपने भाई को देने लगा तो उसने कहा तुझे रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, तुझे वो वाला बाग दूंगा जिसकी खजूरें ज्यादा पकी हुई है, वो वाला बाग दूंगा, खजूरें ज्यादा पकी हुई। और यार तारीख आलम ने ये नजारा नहीं देखा कि वहां से एक शख्स आया, गरीब है, रिश्ता नहीं मिलता। यहाँ एक शख्स ने क्या किया, उसको अपने खानदान से, अपने घर से रिश्ता भी दिया। कब भाई है, इसको यहां बसाना है, रखना है, लाना है। कोई तहजीब का टकराव नहीं हुआ, कोई उन लोगों के आपस में झगड़े नहीं हुए, कोई नहीं कहा कि ये मुहाजिर है, ये अंसार है, कोई किसी जगह नहीं कहा तुम्हारा खाना पीना रहना सहना अलग है, कोई किसी जगह बहस नहीं हुई, आधा बांट के दिया। और फिर भाईचारे का हाल ये था कि तबूक के बाद जब बड़ा माल आया ना मुसलमानों के पास, ढेर लग गए, बैरीन से माल आया तो ढेरों लग गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया, मदीने वालों को। फरमाया तुमने बड़ा एहसार किया था अपने भाइयों पर, तुमने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी थी, तुमने रुहमाओ बैनहुम का पूरा मुजाहिरा अमलन करके दिखाया। अब माल आ गया है, 2 ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, 2 किस्म की तरजीहात, एक चीज कबूल कर लो। का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। फरमाया यहां तो जो माल तुमने अपने महाजिर भाइयों को दिया है वो वापस ले लो, वो तुम वापस ले लो, और ये जो माल आया ये मैं इनमें बांट देता हूं। या इस तरह करो कि मैं ये माल तुम्हारे दरमियान आपस में आधा आधा बांट देता हूं, या तुम्हें कुछ फीसद ज्यादा दे देते हैं, उन्हें कम दे देते हैं। बात हो रही थी, अंसार चुप थे। हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं, पता महबूब को भी है कि ये बोलेंगे तो मुझे भी ठंड पड़ेगी और कयामत तक सारी उम्मत को सुकून मिलेगा। फरमाया बोलो। तो अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, का महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है। या रसूल अल्लाह हमने क्या करना है माल का। हुजूर जो अब आया ये भी सारा इन्हें दे दे, जो हमने दिया था इन्हें वो भी इनके पास रहने दें, और या रसूल अल्लाह जो बाद में आए वो भी इन्हें दे दे। हमारी शर्त यह है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद रहने चाहिए, महबूब हमारे दरमियान रहे, माल और दौलत की हमें जरूरत है। ये रुहमाओ बैनहुम, आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जा। मुल्क शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन नबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं। तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर, बिलाल का तो पता कर। यहां सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा। घर रुहमाओ बैनहुम, काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए, और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क शाम के लोगों ने यह मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया।
सारी उम्मत का तू इमाम बन गया है, जब से तू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर? जाग रहे ना आप लोग? इधर देखे, फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हमारे यहां तो नफरतें फैल गई हैं। वो बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, वो बस करो जी फलाने से, वो बस कर यार। रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात अशिद्दाउ अलल कुफार, दूसरी बात रुहमाउ बैन। अब तीसरी बात है तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि अगर खाना काबा में 40-50 लाख हाजी मिलके दुआ ही मांग लेता, दुआ ही मांग लेता मिलके, तो कमाल हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई। अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए? तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ना नेज़ों से जीते ना तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबें पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था। नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब तो इबादतें तिलावतें दरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में? अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा? भाई दुआएं इल्तजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता था। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा।
हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था। और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी, अब तो ये वाला सौता भी। अकबर अल आबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली। अब भी हम कहते हैं करेंगे बात, सफीर को बुलाएंगे, हमने कहा है उसको, तो मान जाएगा वो आपकी बात? वो बच्चे काट रहा है तो उसको घर बुला रहा है। अभी तक एक इतना सा स्टैंड कि उनका जो दफ्तर है सिफारत खाना वो बंद कर दिया जाए, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। कहते हैं ठीक है शोर शुरू हो रहा है, बस चुप कर देंगे सारे। खुदारा ख्वाबे गफलत से उठो, बेदारी हासिल करो, और कुछ नहीं हो सकता तो खोल के दुआ तो मांगो उनके लिए, उनके लिए दुआ तो मांगो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो जब मदद करने पे आता है तो फिर बड़े बड़े काफिरों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं आलमे कुफर को भी, याद रखें रब करीम जब मदद करने पे आए तो अकेले हजरत इब्राहीम और एक तरफ पूरी मिल्लत हो तो अल्लाह अपने खलील को बचा लिया करता है। रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है।